साथियों नमस्कार। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा आगामी आयोजित परीक्षाओं में किए जाने वाले बदलाव के संबंध में गाइडलाइन आज ही जारी की गई है। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए मैं लोकेश डागोर एक बार पुनः आपके सामने हाजिर हूं। प्रेस विज्ञप्ति आज दिनांक 12/3/2025 को बोर्ड ने जारी की है। एक एक बदलाव, एक एक चेंज को क्या क्या चेंज किया है और क्या क्या प्रावधान बोर्ड ने किए हैं उन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा आयोजन, ऑनलाइन आवेदन में निम्न संशोधन किए जा रहे हैं जो इस सूचना के प्रकाशन के पश्चात आयोजित होने वाली बोर्ड की समस्त भर्ती परीक्षाओं पर लागू होंगे। अर्थात आज दिनांक 12 मार्च 2025 के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएंगी उन सारी परीक्षाओं पर ये जो नियम है वो लागू रहने वाले हैं। सबसे पहला जो बदलाव किया है वो किया है एडिटिंग में। एडिटिंग में हुआ है, बोर्ड द्वारा जिन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाए जाएंगे उनमें एडिटिंग की सुविधा 2 बार दी जाएगी। कब कब दी जाएगी? एक ऑनलाइन भरे जाने के दौरान, जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर रहे हो, आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर दिया है लेकिन अंतिम तिथि नहीं गई है, तो आप ऑनलाइन आवेदन भरने के दौरान आपको एडिटिंग की सुविधा बोर्ड प्रदान करेगा। एक सुविधा देगा परीक्षा से लगभग 1 माह पूर्व 7 दिन के लिए प्रदान की जाएगी। जैसे ही वो एग्जाम आयोजित की जो डेट आ जाएगी, उस एग्जाम आयोजन से आपको 1 माह पूर्व कम से कम 7 दिन के लिए ये एडिटिंग वाली जो फैसिलिटी है ये बोर्ड आपको एक बार फिर प्रदान करेगा। इस एडिटिंग के समय OTR में दर्ज सूचना, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि में संशोधन अनुमत नहीं होगा। ये 3 चीज हैं, बार बार कह रहा हूं। नाम में कोई करेक्शन नहीं होगा, पिता के नाम में कोई करेक्शन नहीं होगा और जन्म तिथि में कोई करेक्शन नहीं होगा। फॉर्म भरने से पहले ये 3 चीज आपको अवश्य रूप से देख लेनी है। इन 3 चीज़ों में OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर है भाई? दूसरा जो बदलाव है वो है अभ्यर्थियों द्वारा एडिटिंग की निर्धारित अवधि में जो भी संशोधन किया जाएगा उसका पूरा विवरण सॉफ्ट डाटा बोर्ड के पास फॉर्म के साथ उपलब्ध रहेगा। संदेह होने पर आवश्यक जांच की जाकर अभ्यर्थी की अवैधता किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी और ये अधिकार बोर्ड के पास रिजर्व है। भाई, प्रत्येक एग्जाम जो भी एजेंसी कंडक्ट करवा रही है तो उसके पास ये अधिकार है। यदि उसको किसी भी प्रकार का संदेह लगता है तो संदेह की स्थिति में बोर्ड दोबारा से उस अभ्यर्थी की अभ्यर्थता को किसी भी स्तर पर निरस्त कर सकता है। तीसरा जो बदलाव है ऑनलाइन फॉर्म विड्रॉल। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद किसी भी कारण से यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहृत करना चाहता है तो उसे परीक्षा से लगभग 1 माह पूर्व 3 दिन की अवधि के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा। देखो, एडिटिंग वाला जो प्रोसेस है वो एग्ज़ाम कंडक्ट होने से 1 माह पहले 7 दिन के लिए आपको ये फैसिलिटी रहेगी। लेकिन यदि आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दिया, पूरा फॉर्म सही था, आप किन्हीं कारणों से एग्ज़ाम में नहीं बैठना चाह रहे हो, तो ये जो अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी आई थी, बोर्ड को कितने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर्म तो फिल कर देते हैं लेकिन एग्ज़ाम जब देने नहीं जाते तो बोर्ड को तो सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो उन्हीं कैंडिडेट के अकॉर्डिंग करनी पड़ती है जिन्होंने फॉर्म फिल किया है। लेकिन आपने उपस्थिति भी देखी होगी, किसी एग्जाम में 36%, किसी में 40%, किसी में 50%। अर्थात ये कुछ जो पैसा है वो वेस्टेज होता है। इसके लिए बोर्ड ने ये फॉर्म विड्रॉल वाली फैसिलिटी प्रोवाइड की है। आपकी एग्ज़ाम से 1 माह पहले 3 दिन के लिए यदि आप किन्हीं कारणों से एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो या कोई और कारण हो सकता है, अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन फॉर्म विड्रॉल कर सकता है। चौथा जो संशोधन है, बदलाव है, वो क्या है? ऑनलाइन आवेदन के समय शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के दस्तावेज अपलोड किए जाने आवश्यक हैं। यदि आवेदक द्वारा वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा चुकी है तो अंतिम वर्ष की अंकतालिका, डिग्री या डिप्लोमा के प्रमाण पत्र को अपलोड किया जाना आवश्यक है। यदि अभ्यर्थी अंतिम वर्ष में प्रविष्ट हो रहा है तो पिछले वर्ष की अंकतालिका अपलोड की जानी है। यदि संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है तो प्रवेश पत्र की रसीद एवं यदि
अभी प्रवेश भी नहीं लिया है तो इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र अपलोड किया जाना आवश्यक है कि वह परीक्षा तिथि से पूर्व अर्हता हासिल कर लेगा। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों में यदि कोई प्रविष्टि अस्पष्ट अथवा पढ़ने योग्य नहीं पाई गई तो अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त की जा सकेगी एवं अभ्यर्थी को साक्ष्य छुपाने का दोषी माना जा सकता है। देखो, ये जो बदलाव है ना, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझें। जैसे सपोज करो किसी भी एग्जाम्स, बोर्ड जिस एग्जाम्स को कंडक्ट करवा रहा है उसकी निर्धारित जो योग्यताएं हैं, अब क्लियर बदलाव कर दिया है। एक आपको एक बात और कर दूं कि जो भी एग्ज़ाम बोर्ड कंडक्ट करवाता है उस एग्ज़ाम्स की आपके पास सारी की सारी जो एबिलिटी है, अहर्ता है, वो एग्ज़ाम जब फॉर्म परीक्षा तिथि से पूर्व अर्थात एग्ज़ाम से पहले आपको वो आपकी जो एबिलिटी है, योग्यता है, अहर्ता जो भी है आपकी है, वो आपको एग्ज़ाम डेट से पहले कोई भी एग्ज़ाम, जैसे अभी सपोज करो जनवरी 26 में प्रस्तावित है रीट मेंस एग्ज़ाम, और रीट मेंस एग्ज़ाम के लिए आपके बीएड बीएसटीसी जो भी कंप्लीट होना अनिवार्य है। आप सपोज करो द्वितीय वर्ष में पढ़ रहे हैं और आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो आपको इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा, एक तो कि मैं एग्ज़ाम तिथि से पहले इसको अहर्ता को प्राप्त कर लूँगा। ये कुछ बातें, जैसे आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो आपने एडमिशन ले लिया है सपोज करो, तो आपको एडमिशन लिया, आपको एग्ज़ाम जो आपकी रसीद है वो लगानी पड़ेगी। यदि आपने सेकेंड ईयर में है, आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आपको लगानी पड़ेगी। ये कुछ बातें हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इसके बाद देखो अगला बदलाव है, अभ्यर्थी द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन एवं प्रवेश पत्र में प्रविष्टियों की सूचना आवेदन में अंकित ईमेल व्हाट्सएप नंबर पर भेजी जाएगी। अभ्यर्थी आवेदन में अंकित समस्त प्रविष्टियों की जांच कर निर्धारित अवधि में ही आवश्यक संशोधन कर सकेगा। परीक्षा आयोजन के बाद किसी भी प्रकार से प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं। साथियों नमस्कार। राजस्थान जो डेट निर्धारित करेगा उसी में आपको वो बदलाव करने हैं, अन्यथा आप एग्जाम के बाद किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजन होने के पश्चात आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की संशोधन की अनुमति नहीं होगी। ये बात क्लियर है, क्योंकि बोर्ड आपको एग्जाम कंडक्ट जब भी होगी उससे एक माह पहले 3 दिन के लिए संशोधन एडिटिंग का तो 7 दिन पहले आपको मौका देगा और उसी अवधि में आपको संशोधन करना है। एग्जाम के बाद किसी प्रकार के संशोधन का मौका बोर्ड नहीं देगा। अगला देखें, ऑनलाइन आवेदन के पश्चात बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही आगामी परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों से भी नियम अनुसार पेनल्टी लिए जाने वाले का प्रावधान है। और ये जो प्रावधान बोर्ड कर रहा है ना, ये इसीलिए कर रहा है, जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, फॉर्म फिल कर देते हैं क्योंकि किसी प्रकार का चार्ज तो लगता नहीं है। चार्ज नहीं लगता है तो SSO ID से लॉगिन किया, जो भी वैकेंसी आई उसका फॉर्म फिल कर देते हैं स्टूडेंट्स और एग्जाम देने नहीं जाते हैं। तो इससे अनावश्यक जो बोर्ड पर लोड आता है वही उनको उसी के अकॉर्डिंग सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ती है, उसी के अकॉर्डिंग उनको एग्जाम सेंटर अलॉट करने पड़ते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वीक्षक वगैरह लगाने पड़ते हैं। तो ये सारा जो पैसा है ना वो वेस्टेज होता है। इसलिए बोर्ड आपसे बार बार कह रहा है कि यदि आप एग्जाम देने नहीं जाते हो भाई फॉर्म को विड्रॉल कर लो, ताकि बोर्ड उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो व्यवस्था है वो करें। और अनुपस्थित यदि आप रहते हो तो वो पेनल्टी, मैंने आपको पेनल्टी पर पहले वीडियो बना रखी है, बोर्ड ने पहले क्लियर कर दिया है आपको। परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक फेस स्कैनिंग, CCTV कैमरा इत्यादि द्वारा परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों पर निगरानी रखी जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक रिकॉर्ड दस्तावेज सत्यापन ज्वाइनिंग के समय संबंधित विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार अभ्यर्थी का सत्यापन और पुनः जाँच की जा सके। ये सारी व्यवस्थाएं बोर्ड डमी कैंडिडेट, जैसी आप बार बार सुनते हो, डमी कैंडिडेट एग्जाम में बैठते हैं तो फेस रिकॉग्नाइज कर रहा है, आधार से डेटा का सत्यापन कर रहा है, ये सारी व्यवस्थाएं ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके, इसके लिए आगामी कदम ये बोर्ड द्वारा उठाए जा रहे हैं। तो डेटा भी, जैसे आपकी सपोज करो आपने एग्जाम दी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप जिस भी विभाग में जा रहे हैं उस विभाग के पास आपका पूरा का पूरा डेटा बोर्ड उपलब्ध कराएगा ताकि बाद में सत्यापन हो सके। अगला देखिए, बोर्ड द्वारा आयोजित आगामी परीक्षाओं में प्रत्येक अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य होगा। अब परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले बायोमेट्रिक, आइरिस स्कैन, फेस स्कैन के साथ साथ आधार ऑथेंटिकेशन भी किया जाएगा। और पहली बार अभी जब रीट प्री हुई है तो आपने देखा होगा बारकोड स्कैन भी एडमिट कार्ड पे था, ताकि जैसे ही स्कैनर से आपका पूरा डाटा आपको बोर्ड के पास उपलब्ध रहेगा।
बोर्ड द्वारा आयोजित आगामी परीक्षाओं में प्रवेश पत्र पर OTR के समय अपलोड की गई लाइव फोटो आवेदन में अपलोड की गई लाइव फोटो प्रिंट रहेगी और दोनों फोटो को अभ्यर्थी के चेहरे से मिलान होने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। तो इसमें आपको देखो इतनी सी बात याद रखनी है कि जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं, जैसे अभी तक ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फॉर्म जब फिल किया तो फॉर्म फिल करते समय सिर्फ इतना सा करते हैं, ठीक है 6 साल पहले का फोटो है वही अपलोड कर दिया। अब 6 साल में और इसमें आप में अंतर आ जाएगा तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा एग्जाम सेंटर पर। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब भी आप फोटो अपलोड करो फॉर्म भरते समय तो वो ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे आपका सपोज करो आप दाढ़ी रखते हो तो आपका फ़ोटो भी दाढ़ी में होना चाहिए। अगर आप क्लीन शेव रहते हो तो आपको फ़ोटो भी क्लीन शेव में रहना चाहिए। ये नहीं ज़्यादा पुराना फ़ोटो आपको अपलोड नहीं करना है। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। यदि अभ्यर्थी किसी भी हॉरिजॉन्टल कैटेगरी जैसे PH स्पोर्ट्स इत्यादि में आवेदन करता है तो उसे उसी कैटेगरी में माना जाएगा। यदि वो स्वयं द्वारा भरी गई कैटेगरी में अपात्र पाया जाता है तो उसे उसकी मूल कैटेगरी जैसे जनरल ST प्रमाण पत्र की संबंधित विभाग द्वारा जांच के पश्चात ही अन्यथा पात्र किया जाएगा, है ना। कुछ आपके पास स्पोर्ट्स में किसी प्रकार का डिप्लोमा है, यदि वो बाद में किसी प्रकार से सपोज करो फर्जी पाया जाता है, या आप PH कैंडिडेट आप फिजिकल हैंडीकेप CWSN कैटेगरी से आपने फॉर्म फिल कर दिया है और बाद में सत्यापन में ऐसा होता है तो आपको अपात्र वाली कंडीशन मानी भी जा सकती है। लेकिन कैसे, अन्यथा पात्र पश्चात ही, जांच होने के पश्चात ही प्रमाण पत्र से संबंधित विभाग द्वारा अन्यथा पात्र किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के समय ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करता है जो उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय भरी गई सूचनाएं अपलोड किए गए दस्तावेजों से मिसमैच होता है, उनके अतिरिक्त या भिन्न पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया जाएगा और नियम अनुसार डिबार करने की प्रक्रिया की जाएगी। अतः अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन ध्यानपूर्वक भरे। ये कुछ प्रावधान हैं जो बोर्ड ने हाल ही में किए गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य है एक तो फर्जीवाड़ा रोकना, डमी कैंडिडेट जैसी जो बार बार शिकायतें आती हैं इन पर रोकथाम करना, और एक जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स अभी बोर्ड द्वारा बहुत बड़ा एक कदम जो उठाया गया है ये एप्लीकेशन फॉर्म विड्रॉल वाला, ताकि जो अनावश्यक रूप से एक वेस्टेज माने। क्योंकि जैसे देखो सपोज करो किसी में एग्जाम में फॉर्म फिल किए हुए 5 लाख और कैंडिडेट जब बैठते हैं तो 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, तो ये अनावश्यक जो लोड बोर्ड पर आता है वीक्षक लगाने में, सारी व्यवस्थाएं करने में, पेपर बनवाने में, पेपर प्रिंट करवाने में, ये अनावश्यक जो वित्तीय भार है ये नहीं है। इन सारी बातों के लिए बोर्ड ने ये कुछ प्रावधान हाल ही में जारी किए गए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे ही यूट्यूब पर वीडियो आए आपको मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को आप शेयर करें। एक बार पुनः चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।